नमस्कार, शारदा डायरीज में आप सबका स्वागत है। हम सभी ने देखा है कि हमारे ब्रह्मांड में असंख्य तारे टिमटिमा रहे हैं। इन तारों में से एक है ध्रुव तारा, जो कि उत्तरी ध्रुव में स्थित है। ये ध्रुव तारा हमें स्थिर दिखाई देता है क्योंकि ये हमारी पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के ऊपर स्थित है। इसलिए हम पृथ्वी के साथ चाहे परिभ्रमण करें या चाहे सूर्य का परिक्रमण करें, यह ध्रुव तारा हमेशा एक ही स्थान पर प्रतीत होता है। ध्रुव तारा तारामंडल का सबसे ज्यादा चमकने वाला तारा है। इसे अंग्रेजी में पोल स्टार भी कहते हैं। इसका प्रयोग समुद्री यात्राओं में दिशा मार्गदर्शन के लिए भी किया जाता है। आइए जानते हैं ध्रुव तारा की धार्मिक जानकारी। स्वयंभू मनु की पत्नी का नाम शत्रुपा था। उनके दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की सुनीति और सुरुचि नाम की दो पत्नियां थी। राजा उत्तानपाद को सुनीति से ध्रुव और सुरुचि से उत्तम नामक दो पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। सुनीति बड़ी रानी थी, परंतु उत्तानपाद का प्रेम सुरुचि के लिए ज्यादा था। एक बार सुनीति का पुत्र ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठा खेल रहा था। तभी वहां सुरुचि आ गई और उसने जब ध्रुव को उत्तानपाद की गोद में खेलते देखा तो वह बहुत क्रोधित हो उठी और उसका मन ईर्ष्या से जल उठा। उसने उसी वक्त खींचकर बालक ध्रुव को पिता की गोद से उठा लिया और अपने पुत्र को राजा की गोद में बैठा दिया और बालक ध्रुव से अभिमान में भरकर बोली, अरे मूर्ख, राजा की गोद में तो वही बालक बैठ सकता है जिसने मेरी कोख से जन्म लिया हो। तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है, इसलिए तुझे इनकी गोद में या राज सिंहासन पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। 5 वर्ष के बालक ध्रुव को अपनी सौतेली माँ के इस व्यवहार से बहुत दुख हुआ। वह दौड़कर अपनी माँ सुनीति के पास आया और उसको सारी बात बता दी। तब माँ बोली, बेटा, तेरी सौतेली माता सुरुचि से अधिक प्रेम के कारण ही तुम्हारे पिता हमसे दूर हो गए हैं और सुरुचि ने भी इसीलिए ऐसा बुरा व्यवहार किया है। फिर सुनीति बोली, बेटा, तुम भगवान को ही अपना सहारा बनाओ, वही सबके पिता है। माता के वचन सुनकर ध्रुव का कुछ ज्ञान बढ़ा और वह भगवान की भक्ति करने के लिए जागरूक हुआ। इसके लिए उसने पिता के घर को छोड़कर वन में जाने की तैयारी कर ली और वे वन में चले गए। जाते समय रास्ते में उन्हें देवर्षि नारद जी मिले। नारद जी ने बालक ध्रुव को समझाया, लेकिन ध्रुव अपने संकल्प पर अडिग रहा। उनकी ईश्वर भक्ति की दृढ़ता को देखकर नारद जी ने ध्रुव को मंत्र दीक्षा दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप बताया। उसके बाद नारद जी उत्तानपाद के पास गए। राजा उत्तानपाद को ध्रुव के घर छोड़कर चले जाने से बहुत पछतावा हो रहा था। राजा ने देवर्षि नारद जी को आदर सत्कार दिया। नारद जी ने राजा को कुछ ढाढ़स बंधाया कि भगवान ही उनके पुत्र ध्रुव के रक्षक हैं। नारद जी के कहने पर राजा को कुछ तसल्ली हुई। उधर बालक ध्रुव यमुना नदी के तट पर जा पहुंचे और देवर्षि नारद जी से मिले मंत्र से भगवान की कठोर तपस्या शुरू कर दी। तपस्या करते हुए ध्रुव को अनेक प्रकार की समस्याएं आई, परंतु वह कभी विचलित नहीं हुआ। अपने संकल्प पर सदा अड़िग रहा। उसका तेज तीनों लोकों में फैलने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की ध्वनि बैकुंठ में भी गूंज उठी। तब भगवान नारायण भी योग निद्रा से उठ बैठे। ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न होकर नारायण भगवान ने उन्हें दर्शन देने के लिए उसके सामने प्रकट हुए। नारायण भगवान बोले, हे राजकुमार, तुम्हारी समस्त इच्छाएं पूर्ण होगी। तुम्हारी भक्ति से ही प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वह लोक प्रदान कर रहा हूँ जिसके चारों ओर ज्योतिष चक्र घूमता है तथा जिसके आधार पर सब ग्रह नक्षत्र घूमते हैं। प्रलय काल में भी जिसका कभी नाश नहीं होता है। सप्तऋषि भी नक्षत्रों के साथ जिसकी प्रदक्षिणा करते हैं। तुम्हारे नाम पर वह लोक ध्रुव लोक कहलाएगा। इस लोक में सहस्त्र वर्ष तक तुम पृथ्वी पर शासन करोगे।
सभी ऐश्वर्य भोग कर अंत समय में तुम मेरे लोक को प्राप्त करोगे। बालक ध्रुव को ऐसा वरदान देकर भगवान नारायण अपने लोक लौट गए। नारायण भगवान के वरदान स्वरूप ध्रुव समय पाकर ध्रुव तारा बन गए और जिससे सबसे अधिक चमकने वाले ध्रुव तारा के नाम से जाना जाने लगा। आज भी अगर हम आकाश में देखते हैं तो हमें एक सबसे अधिक चमकने वाला तारा दिखाई देता है, वही ध्रुव तारा होता है। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।